हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम बात करेंगे एक और एसएमई आईपीओ के बारे में। WTI कैप्स आईपीओ। ये WTI कैप्स आईपीओ क्या है? वाइस ट्रैवल इंडिया कैप्स लिमिटेड। ये क्या करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्स से ही आपको पता चल जाएगा। ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके पास अपनी कैब्स हैं, कार्स हैं। और ये कार जो सर्विस प्रोवाइड करती है, ये कंपनीज को अपनी कार्स देती है कि अब उनके एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि उनके लिए एयरपोर्ट पे ट्रांसफ़र करना, रेलवे स्टेशन पे ट्रांसफ़र करना, उनके ऑफिस से घर तक लेके जाना, तो इन सब चीज़ों में जाती है। और साथ ही साथ में ये इनको जो अगर सपोज आउट स्टेशन ट्रिप्स है तो वहाँ के लिए भी जाती है। तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड ये सारी सर्विस सिर्फ कंपनीज को ही प्रोवाइड नहीं करती, ये इवन रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करती है। यदि आप चाहें तो इनकी सर्विसेज हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ ये कम्प्लीटली ये इनका बिजनेस मॉडल है। और इसमें से जो इनके पास टोटल कैप्स 7,000 कार्स, सेडान, लग्जरी व्हीकल्स हैं। तो 7,000 व्हीकल्स में से 6,700 व्हीकल्स ये इनके वेंडर्स की हैं, 300 व्हीकल्स इनकी अपनी हैं। और इनकी जो इन्वेंट्री है कार्स की, उसमें जैसे कि आपको सारी कार्स मिलेंगी, बट विद दैट इवन आपको प्रीमियम्स कार्स भी मिलेंगी, जैसे कि मर्सिडीज बेंज है, हेक्टेयर है, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो ये सारी कार्स भी हैं। तो ये नॉर्मल कार्स के साथ साथ ये प्रीमियम कार्स भी रखते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि नॉर्मली इनके पास जैसे मैंने आपको बताया वेंडर्स की कार भी हैं। तो वेंडर्स की कार भी हैं 6,700। तो नॉर्मली क्या होता है कि दो कंपनी के पास 7,000 कार्स हैं, तो कंपनी को सारी कार्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है सर्विस के लिए। कंपनी क्या करेगी, सपोज कोई थर्ड पर्सन जिसके पास कार है और वो एसोसिएट होना चाहता है WTI से, तो वो जो WTI है, जो वो उसका पहले ड्राइवर है जो है उसका टेस्ट लेगी, फिर कार को देखेगी, फिर उसके रेफरेंस देखेगी, उसके एड्रेस देखेगी, बैंक अकाउंट देखकर एवरीथिंग विल सी दैट, और उसके बाद में उसको वो अटैच कर लेंगे। तो इस मॉडल में क्या होता है कि कंपनी नीड नॉट ओन ऑल द कार्स। इवन सेम थिंग हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 7,000 कार्स है, उसमें से 7,000 के 7,000 कंपनी को ओन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से सिर्फ कंपनी की जो ओन है वो 300 है, और बाकी 6,700 वेंडर्स की है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी काफ़ी लाइट हो जाएगी। कंपनी को कार्स में इतना पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ पे लग्जरी कार्स होगी या उसके लग्जरी क्लाइंट होंगे, वो डेफिनेटली कंपनी अपनी हाथ में रखेगी, और तभी वो कंपनी 300 कार्स से जैसे जो इनकी ओन है उसमें ही सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करेगी कार्स के लिए। तो नॉर्मली जो भी आप देखेंगे, ओला, उबेर एंड ऑल दैट, दिस इज़ द वे दे ऑपरेट नॉर्मली। जो ओला उबेर में भी इसी तरह से जो ड्राइवर्स होते हैं, इसी तरह से वो ओला उबेर के साथ जुड़ते हैं। ओला उबेर विल नॉट बी ओनिंग ऑल द व्हीकल्स एट ऑल। तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? WTI ये अपना ऐप, ये अपनी एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद जो उस ऐप से या साइट की जो भी इनकी होती है, ये वहाँ से अपना चार्जेस लेते हैं। तो दिस इज़ द मॉडल। यही नॉर्मली ये सब सारे के सारी बिग कंपनीज विल फॉलो दैट। रैपिडो हो गई हैं, ओला हो गई है, उबेर हो गई है। तो दिस इज़ व्हाट दे विल फॉलो। और इसमें फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो ऑफकोर्स जिस तरह मैं बार बार ओला उबेर का ले रहा हूँ, तो वो काफ़ी प्रीमियम मार्केट शेयर में है। उनका मोर देन 90% मार्केट शेयर है इस पूरे के पूरे बिजनेस में। तो WTI इज जस्ट एन एमर्जिंग कंपनी। बट WTI का एक बेनिफिट भी है कि इसके 17 काउंटर्स हैं डिफरेंट एयरपोर्ट्स में। तो आप देखेंगे दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में एट्सेट्रा पे इसके ना काउंटर्स हैं। जैसे आप बाहर जाएंगे, जैसे कि आपकी फ्लाइट लैंड होगी और आप बाहर जाएंगे, तो उस समय आप देखेंगे कि एक एक काउंटर है WTI का भी। आप वहाँ से भी इनकी सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हैं। तो और उसके बाद अब इनकी ऐप भी है, आप वो भी डाउनलोड कर लेंगे, तो यहाँ से भी इनकी सर्विसेज आपको यूटिलाइज हो जाएंगी।
और ये इंडिया में इनके 250 ऑफिस 250 सिटीज़ पे ये ऑपरेट करते हैं। और साथ ही साथ इनको दुबई में इनको परमिट मिल चुका है, लाइक लाइसेंस मिल चुका है दुबई में कि ये वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी टैक्सी कैब सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। और दुबई के में तो लाइसेंस मिल चुका है, साथ ही साथ में ये बाहर की भी और भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी ये लोग अपने लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कैब लाइसेंस लेने की भी। तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इनका ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है कि इंटरनेशनली भी और नेशनल में तो ऑलरेडी इनकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जैसे ये जो इंडस्ट्री है, टोटल इंडस्ट्री, ये अराउंड 10 to 11% कैगार से बढ़ने की उम्मीद है और नेक्स्ट 5 ईयर्स में। वाई? बिकॉज इसमें से कि लॉट ऑफ आपके जो जैसे कि जो फंक्शंस, इवेंट्स, जैसे G20 हमारे में हुआ था, मैचेस हैं, तो काफ़ी इवेंट्स के कारण यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी की ग्रो होगी। इवन जो कॉर्पोरेट्स हैं, बिकॉज इंडिया इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। इंडिया की ही GDP सबसे अच्छी है इस समय, जो 6.57% आ रही है। सो मैनी पीपल आर कमिंग टू इंडिया एंड दे वांट टू इन्वेस्ट ऑल्सो। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, तो इसके कारण इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के होने के काफ़ी अच्छे चांसेस भी हैं। और कंपनी क्या करती है, कंपनी यहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, इनको ये एम्प्लॉयमेंट की एक अपॉर्चुनिटी भी देती है कि जैसे किसी के पास कार है तो लाइक दे कैन बिकम देयर पार्टनर, तो इसकी अपॉर्चुनिटी भी देती है। और साथ ही साथ ये कंपनीज जो लोन्स हैं जो ड्राइवर्स को चाहिए होते हैं अपनी कार के लिए, उसमें भी उनकी काफ़ी हेल्प करती है। और कंपनी ने अराउंड 500 क्लाइंट्स को सर्व किया है, जिसमें कि काफ़ी प्रोमिनेंट नाम भी आते हैं, जैसे अमेज़ॉन है, हिटाची है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है। ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्लाइंट्स को भी कंपनी ने सर्व किया हुआ है। और इनका जो रेवेन्यू है, अगर हम रेवेन्यू को ब्रेक करें तो इनका B2B, मतलब कि डायरेक्टली जो ये अमेज़ॉन, हिटाची या माइक्रोसॉफ्ट से जो इनको मिलता है, वो मिलता है अराउंड 85%। और 15% इनको रिटेल से मिलता है। यानी कि अगर सपोज मैं बुक करूं या आप बुक करेंगे तो फिर वो रिटेल हो जाएगा, रिटेल सेगमेंट होगा, तो उनको वहाँ से 15% मिलता है। तो उनका मेजर चंक B2B बिजनेस से आता है। चलिए अब बात करते हैं इस IPO के डिटेल्स के बारे में। ये IPO आज ही आया है, फ्रॉम टुडे, और ये IPO 12 से 14 के बीच में रहेगा और ये लिस्ट होगा 19th को। इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो रखा गया है 140 से 147 के बीच में। और इसमें मिनिमम शेयर्स आपको 1000 लेने होंगे, तो यानी कि पर लॉट 1,47,000 रुपीज़ का होगा। और इसके अगर अगर हम देखें कि IPO की जो प्रोसीड्स है वो अराउंड 94 करोड़ रुपीज़ कंपनी इससे लेगी। टोटल कंपनी जो इस IPO से लेगी वो 94 करोड़ रुपीज़ लेगी, और 94 करोड़ में से 73 करोड़ रुपीज़ जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए, और अराउंड 13 करोड़ रुपीज़ इसी जो IPO के रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं वो उसके लिए इस्तेमाल करेगी, और 8 करोड़ रुपीज़ कंपनी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए द कंपनी विल एबल टू यूज़। और अगर हम इसे अपर प्राइस मार्केट प्राइस से देखेंगे, अपर बैंड से देखेंगे, तो इसका जो मार्केट कैप होगा वो अराउंड 350 करोड़ रुपीज़ होगा। और कंपनी ने जो एंकर बुक कंपनी की पूरी सब्सक्राइब हो गई है, जिसमें कि कंपनी को अराउंड 26 करोड़ मिले हैं, और इनके अराउंड 6 एंकर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये बुक सब्सक्राइब करी है। तो ये तो IPO के बारे में था, मैंने कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में भी बताया है। अब हम अगर हम इसके फाइनेंशियल्स में देखेंगे, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल 21 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 44 करोड़ था, और फाइनेंशियल 23 में आते आते ये 250 करोड़ का हुआ है। और कंपनी के अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो फाइनेंशियल 21 में था वो 1.78 करोड़ था, और यही बढ़ के 10.27 करोड़ रुपीज़ फाइनेंशियल 23 में हुआ है। ये तो था फाइनेंशियल 21 से 23। अब मैं आपको बताता हूँ अप्रैल 23 से सितंबर 23 जो 6 मंथ्स का रेवेन्यू हुआ है वो अराउंड कंपनी को 210 करोड़ हुआ है।
और इसमें से कंपनी की जो इसी में से जो प्रॉफिट हुआ है वो 11.33 करोड़ हुआ है। तो कंपनी का 6 मंथ्स का ही रेवेन्यू और प्रॉफिट लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था और लगभग लास्ट ईयर का जो रेवेन्यू था उसके पास पहुंचा हुआ है। तो कंपनी डेफिनेटली इज ग्रोइंग, इसलिए कंपनी ने इस साल फाइनेंशियल ईयर 24 अभी जो बाकी टिल मार्च अभी 3 मंथ्स और भी हैं, इसके लिए कंपनी ने ये गाइडेंस दी है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ रेवेन्यू ऑफ 400 करोड़। तो आप ये देखिए कि ये फाइनेंशियल 21 में 44 था, फाइनेंशियल 23 में 250 हुआ और फाइनेंशियल ईयर 24 में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिलेगा। तो इनकी ग्रोथ इस तरह से काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है और इनके अराउंड तभी इनके मार्जिन्स आते हैं 4 to 6% पे इनके पैट के मार्जिन से। हाउएवर इसमें आप ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इनका डेट था फाइनेंशियल 21 में इनका डेट 56 लाख था, जो फाइनेंशियल 23 में 16.3 करोड़ रुपीस हो गया है। मतलब इनका डेट अगर हम देखें तो अराउंड 30 टाइम्स बढ़ा है और इनकी डेट टू इक्विटी रेशो अभी 0.65 है। तो दैट इज अ पर्सन हैज़ टू सी। और इसमें अगर हम देखेंगे कि जो इनके रिटर्न्स हैं ऑन इक्विटी नेटवर्थ वो इनके अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्टिमाइज तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ भी करते हैं। तो ये अराउंड 25% प्लस पे आ रहा है और इसी के लिए इनकी अर्निंग्स देखेंगे हम फाइनेंशियल 23 की, अगर पूरी की पूरी अर्निंग्स देखें, अर्निंग पर शेयर देखें तो उसकी 6 था। बाद में यही बढ़ के फाइनेंशियल 20 जो 6 मंथ्स का जो मैंने आपको बताया डेटा, ये 9 रुपीज़ हो गया है। पर इसमें आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी कि कंपनी ने लास्ट ईयर में काफ़ी शेयर्स इशू किए हैं, जो भी इनके इन्वेस्टर्स और प्रमोटर थे काफ़ी शेयर्स इशू किए हैं, वरना इनकी ईपीएस और भी अर्निंग पर शेयर और भी ज़्यादा होती, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, इन्होंने इशू किए हैं, इसलिए जो इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो इवन तो बड़ी है बट उतनी नहीं बड़ी अगर वही कांस्टेंट, अगर वही फाइनेंशियल 22 का डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ शेयर्स होते तो। और इनकी जो पी रेशो आती है वो रफली अराउंड 15 आ रही है और ये कंपनी का जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हैं उनके साथ अपने आप को शेयर आप उनको अपना कंपटीटर मानते हैं और श्री OSFM करके कंपनी है उसको भी अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। ये कंपनी मतलब कि और जो कंपनी ये भी कंपनी सेम ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में है, जो एम्प्लॉयज़ को ऑफिस से घर और घर से ऑफिस भेजती है, तो ये इनको कॉम्पिटिटर मानते हैं। और ये अराउंड जो कंपनी है ये अराउंड 30 PE तक ट्रेड कर रही है। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो इसमें थोड़ी सी वैल्यूएशन की थोड़ी सी मतलब कि दे हैव लेफ्ट सम होप फॉर द इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, इनका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो 3 डेज बैक 50 रुपीज़ का था, फिर 90 रुपीज़ का हुआ, उसके बाद ये 110 का हुआ, फिर 135 और अब ये 105 रुपीज़ का हुआ है। तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छा प्रीमियम इसमें जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो दे रही है, क्योंकि 105 का अगर प्रीमियम है और अगर अपर बैंड की जो प्राइस है 147 है, तो ये मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो आपका 147 का शेयर है वो 252 रुपीज़ पे लिस्ट होगा। अगेन, ग्रे मार्केट प्राइस इज जस्ट एन इंडिकेशन, ये सिर्फ आपको देखना है फॉर टू नो व्हाट इज मार्केट इज थिंकिंग, लेकिन इसकी रियल स्टडीज़ करने के बाद ही आप पूरे फंडामेंटल्स देखिए, वीडियोस देखिए और उसके बाद ही इसमें पैसा लगाएं, वंस एज पर द एडवाइस ऑफ योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आगे चलते हैं, ये तो ग्रे मार्केट प्राइस का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है हमेशा, रिस्क जो इस कंपनी के हैं। अगेन फर्स्ट नंबर पे मैं लिटिगेशन को इम्पोर्टेंस देता हूँ। लिटिगेशंस अगर आप देखेंगे इस कंपनी की लिटिगेशंस पे 5.2 करोड़ की लिटिगेशंस हैं, जिसमें कि 4.7 करोड़ की जो लिटिगेशन है वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनके ऊपर करी हुई है। इन्होंने शॉर्ट टैक्स सबमिट किया है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
4.7 करोड़ की लिटिगेशन इन पे करी हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी कंटीजेंट लायबिलिटी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी 6.3 करोड़ की है, 6.27 टू बी प्रिसाइज। तो 6.3 करोड़ की इनकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। और फ्रेंड्स, इनका एक रिस्क मैंने ये भी देखा था, इनकी जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टीज़ हैं, ये अपने प्रमोटर के साथ जो इन्होंने करी हुई हैं, ये जो इन्होंने कंपनीज को जो पहले फाइल करी थी, बाद में ये सारी की सारी रीस्टेट हुई। मतलब कि बाद में ये सारी की सारी जब आईपीओ आता है तो लास्ट 3 इयर्स के पूरे फाइनेंशियल्स देखे जाते हैं, तो उसके बाद में रीस्टेट करी वापस से इन्होंने, उसमें एक न्यू आरटीपी बनाई जो इनके ऑडिटर्स या जो भी इनके अकाउंटेंट्स हैं, और उसमें रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी में ये आता है कि इनकी जो डीलिंग्स हैं प्रमोटर्स और कंपनी की, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब लास्ट 3 इयर्स की अगर मैं बात करूँ तो 10 करोड़, 13 करोड़ और 6 करोड़ की हैं। तो इसमें मतलब एक तो जो रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टी पहले ही दी गई थी अमाउंट, उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये रीस्टेट में सारी की सारी फिगर आती हैं, तो दिस इज़ अ कंसर्न कि वाई लाइक इट वाज नॉट प्रोवाइडेड बाय देम अर्लियर। बट एनीवे, दिस इज़ नो हार्म इन दैट, बट ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। तो रीस्टेटेड में रिलेटेड ट्रांजैक्शन पार्टीज, इनकी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा आई थी। और अगर हम देखें इसमें डेफिनेटली, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं ओला एंड उबेर, उसमें लाइक दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। उनकी ऐप्स ही फंटास्टिक्स हैं। तो और अगर आप इसी की अगर हम ऐप देखें, तो अगर आप इसके, अगर मैंने जैसे प्ले स्टोर में इनकी ऐप भी देखने की कोशिश करी थी और वहाँ पे सारे जो कमेंट्स हैं वो भी देखे, डाउनलोड कितनी बार हुई वो भी देखा, तो इट वाज नॉट सो एंथुसिस्टिक। ऑफ कोर्स ये ग्रोइंग कंपनी है, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, like you know, it's a just we cannot compare them with the Ola and Uber and all that, but comments were not up to the mark. सो जहाँ पे भी मैंने फीडबैक लिया है, चाहे ग्लास डोर में मैंने इनका जाके देखा था कि हाउ द एम्प्लॉयज़ फील अबाउट द कंपनी एंड ऑल दैट, सो द कमेंट्स वर नॉट सो ग्रेट, बट जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस आल्सो टू योर नोटिस। और इनके रिस्क में ये भी है कि ऑफ कोर्स जो इनका जो कैश फ्लो है वो काफ़ी नेगेटिव है लास्ट 3 इयर्स का। वो मतलब इस कंपनी में कैश बर्न ज़्यादा हो रहा है। वो पहले 11 करोड़ का भी नया था कि नेगेटिव था, फिर 2.85 करोड़ हुआ, फिर वापस से 8 करोड़ हो गया है। तो ये सारा का सारा जो इनका कैश है, दो इस कंपनी में प्रॉफिट है बट लेकिन कैश इसमें आप देखेंगे तो इसमें नेगेटिव है, विच इज़ अ कंसर्न। और सेकंड, अगर आप एक चीज़ और देखेंगे, जो इनका जो कैश फ्लो है वो 3 इयर्स पहले इनके पास 17 करोड़ था, वो कम होते होते अब 10 करोड़ तक पहुंच गए। तो अगेन कि इसमें पता चल जाता है कि इनके कैश काफ़ी बर्न हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर इनका ट्रेड रिसीवेबल देखेंगे, 3 इयर्स पहले इनका जो ट्रेड रिसीवेबल था वो 17 करोड़ था, वो 3 इयर्स अब बढ़ के 77 करोड़ रुपीस हो चुका है। मतलब ये अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद दे हैव टू वेट अ लॉट टू गेट द मनी। तो क्योंकि इनके पास B2B 85% है, तो सम टाइम दिस इज ए ह्यूज चैलेंज विच दे आर फेसिंग। बिकॉज मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ, प्रॉफिट से ज़्यादा आप ये देखिए कि कैश कितना है। प्रॉफिट इवन तो 100 करोड़ भी दिखा रहा है, लेकिन अगर 100 करोड़ वही 100 करोड़ पूरा कैश में होता है, देन अ कंपनी विल बी मोर बेनिफिशियल। क्योंकि अदरवाइज 100 करोड़ रुपीज़ इट्स जस्ट ऑन अ प्रॉफिट, और उसके बाद कस्टमर्स अपने हिसाब से अपना टाइम लेके दे रहे हैं, देन द कंपनी विल लूज इट आउट। और इसी के लिए बार बार मैं आपको बताता हूँ कि जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है, एक वो आप जरूर देखिए, वो डेटर्स टर्नओवर रेशो आपकी कितनी डेज की है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी फास्ट आपको कैश मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे वंडरला में और डेल्टा कॉप में, उसमें बहुत फास्ट चर्निंग रेशो होती है। आप जाएंगे वहाँ पे एकदम से टिकट मिलेगी, आप जब कैश देंगे तभी वो आपको टिकट देंगे। तो यहाँ पे बहुत फास्ट ये कैश मिलता है, और ये जैसे ही कैश मिलेगा ये अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये दैट इज़ द वे लाइक ए कंपनी विल गेन। तो इस केस में क्या था कि इस केस में 17 करोड़ से ये लोग 77 करोड़ तक ट्रेड रिसीवेबल इनका पहुंच चुका है, विच इज़ लाइक कि कंपनी हैज़ टू वेट अ लॉट फॉर।
दो मैंने आपको ये बताया कि इनके काफ़ी बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, चाहे अमेज़ॉन हो, हिटाची हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, लेकिन इनके कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उन कस्टमर्स के साथ कि उनकी सर्विसेज ये लोग कि वो इनकी सर्विसेज लेंगे, तो विच इज़ अ ड्रॉबैक। तो कल को लाइक अगर वो सर्विसेज नहीं लेना चाहते तो लाइक इनको डेफिनेटली काफ़ी लॉस हो सकता है। फिर इसमें हम देखेंगे जो बैंगलोर इनका काफ़ी एक अच्छी तरह से जहाँ पे इनको रेवेन्यू मिलता है, वहाँ पे क्या है कि लाइक जो लोकल बॉडीज़ हैं वो टैक्सी या कैब को रेंटल करने की परमिशन नहीं देती हैं। वहाँ पे आपको फूड जॉइंट खोलना पड़ेगा, और ये फूड जॉइंट खोलने के बाद दे आर लाइक दे आर दे वहाँ से ये लोग टैक्सी ऑपरेट करते हैं। तो कल को अगर कोई कोई केस होता है या कोई लीगली कुछ भी केस होता है कि भाई जो आइटम दे रहा है उसको सिर्फ फूड ही बेचना है, वो फूड आइटम के साथ साथ टैक्सी की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो देन दे विल जस्ट लूज आउट द बिजनेस। तो दिस वाज आल्सो लाइक इट वाज मेंशन्ड इन द DRHP। तो ये भी मैंने आपको बताना चाहता हूँ।